वेलकम दोस्तों आज हम एसपीएम के बारे में बात करेंगे। किसी भी पावर प्लांट में एसपीएम क्या होता है? दिस इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर इन फ्लू गैस गोइंग आउट फ्रॉम स्टैक या चिमनी से जो बाहर फ्लू गैस जा रही है ना, उसमें कितना सस्पेंडेड, मतलब बेसिकली ये क्या होते हैं? टिनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, टिनी सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो बाहर जाते हैं चिमनी के साथ और पॉल्यूशन फैलाते हैं दोस्तों। ठीक है, सो इनको ऑनलाइन अपन मॉनिटर कर सकते हैं, बट फिजिकल मॉनिटर अपन कैसे करेंगे इनकी, है ना? फिजिकल मॉनिटरिंग, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको फिजिकल मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इसका आइसोकाइनेटिक सैंपल लेते हैं अपन। आइसोकाइनेटिक सैंपल का मतलब ये होता है, से आपकी ये चिमनी है, ठीक है, इस चिमनी में पर्टिकुलर सैंपलिंग पॉइंट में अगर 3 मीटर का डाया है, तो यहां से जो स्टैक बाहर जा रहा है, वेलोसिटी उसकी जो है, और आप जो सैंपलिंग कर रहे हो उसकी जो वेलोसिटी है, इट शुड बी इक्वल। वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्रॉम प्रोब, सैंपल प्रोब, शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टैक गोइंग आउट फ्रॉम द चिमनी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक एग्जांपल अपन लेते हैं। 2,50,000 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो है बाहर जाने वाला, है ना? चिमनी का डाया 3 मीटर है, तो हम इसका स्टैंडर्ड पर्टिकुलेट मैटर कैसे, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों? देखो, आपको सबसे पहले क्या है, हमको ये पता है कि Q इज हाउ मच, 2,50,000 मीटर क्यूब पर आवर, है ना? दैट इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3600, है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड, या हम इसको बोल सकते हैं 69.44 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया डिवाइड करने से। अब हमको ये मालूम है कि एरिया ऑफ चिमनी एट 3 मीटर डाया कितना होगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4, दैट इज 22/7, 3 इसका डाया है डिवाइडेड बाय 4। सो एरिया ऑफ चिमनी 7.07 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ चिमनी, एरिया चिमनी। सो दिस इज एरिया ऑफ चिमनी, है ना? अब वेलोसिटी हमको निकालना है, तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी हमको ये मालूम है कि फ्लो क्या होता है, फ्लो इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज हाउ मच? फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लो कितना था दोस्तों? 69.44, और एरिया कितना है? 7.07। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच? 9.82 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टैक जो चिमनी से बाहर जा रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमको पता है। यही वेलोसिटी हमको किसके लिए मेंटेन करना है दोस्तों? हमको प्रोब के लिए मेंटेन करना है। जो आइसोकाइनेटिक सैंपल है, जो हम प्रोब यहाँ इंसर्ट करेंगे 3 मीटर डाया में, इससे जो सैंपल ड्रॉ करेंगे उसकी वेलोसिटी ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको आइसोकाइनेटिक सैंपल बोलते हैं। आइसोकाइनेटिक सैंपल, आइसोकाइनेटिक मींस काइनेटिक इज clear cut indication that it should have constant velocity. Okay, now we'll see how we can do this. ठीक है, now this is the means velocity which is to be taken from for probe also. So let dia of probe is how much? 1 centimeter. Let means it is not let, it is dia of probe is 1 centimeter, that is equal to 0.01 meter, है ना? सो इसका एरिया ऑफ प्रोब क्या होगा? एरिया ऑफ प्रोब होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना? तो दैट इज पाई 0.01 का स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू एक वैल्यू हमारी आ गई, पाई डी स्क्वायर बाय 4, इसका एरिया आ गया। ठीक है, एरिया, सो 22/7 इंटू 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 4, एरिया आ गया। अब हमको मालूम है कि इसमें जो फ्लो आएगा, फ्लो थ्रू नोजल आएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमको सेम रखनी है, और एरिया हमको पता है 22/7 इंटू 0.01 इंटू 0.01
डिवाइडेड बाय 4 और वेलोसिटी ये वाली रखनी है दोस्तों। सो दिस इज 9.82 है ना। तो जब आप इसको, और अब इसको क्या करो, ये जो था सेकंड में आया था, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 60 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये मीटर क्यूब है और हम हमारा जो प्रोब की सैंपलिंग होती है वो लीटर में होती है, लीटर पर मिनट में। तो सेकंड था, इसको मीटर में मिनट में कन्वर्ट कर दिए, और मीटर क्यूब था उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आएगा 46.26 लीटर पर मिनट का आपको सैंपल ड्रॉ करना है टू कीप वेलोसिटी एट 9.82 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हमारे पास फ्लो रेट ऑफ सैंपल भी आ गया, सैंपल थ्रू प्रोब फॉर कितनी वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी ऑफ 9.82 मीटर, दैट इज इक्वल टू 46.26 लीटर पर मिनट, है ना। अब ये चीज हमारे पास आ गई दोस्तों, और हमने सैंपल कितनी देर के लिए कलेक्ट किया है, 30 मिनट के लिए सैंपल कलेक्ट किया। सो इसको अब आप क्या करो, फिर से 46.26 लीटर पर मिनट था, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर क्यूब में आ गया, और जब आप इसको 1000 से डिवाइड किए तो ये किस में आ गया, मीटर क्यूब पर मिनट में आ गया। दिस इज नाउ इन मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। अब आपने कितनी देर का सैंपल कलेक्ट किया, 30 मिनट का सैंपल कलेक्ट किया है ना, तो इसमें 30 भी मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप इसमें 30 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने टोटल सैंपल कितने मीटर क्यूब का कलेक्ट किया, दिस मच मीटर क्यूब, है ना। और से आपका फिल्टर जो है, प्रोब का जो फिल्टर है वो कितनी डस्ट को पकड़ा, तो उसको जब आपने वेट किया तो वो 145.65 मिलीग्राम आई, ठीक है। ये आपकी प्रोब ने फिल्टर, जो प्रोब का फिल्टर है, इसमें फिल्टर लगा रहता है, इस फिल्टर में डस्ट कलेक्शन कितना हुआ, 145.56 ग्राम। इसको आपने आधे घंटे के लिए 105 डिग्री में गर्म कर लिया तो उसका वेपर अगर कुछ होगा तो वो भी उड़ गया, और उसके फाइनल रिजल्ट आपके पास इतने मिलीग्राम आया, ठीक है। ये आपका वेट आ गया। सो नाउ व्हाट इज SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज इक्वल टू 145.65, है ना। ये है 30 मिनट में आपने कलेक्ट किया है, तो और 30 मिनट में फ्लो कितना गया ये, सो दिस इज 1.3878 मीटर क्यूब, है ना। लेकिन अब इसमें एक ये है कि ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम वाज एक्चुअल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, पहले इस एक्चुअल वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे कैसा, इसको वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को नॉर्मल वॉल्यूम में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल मीटर क्यूब में ले रहे हैं। सो वॉल्यूम एक्चुअल जो आया है ना, इनटू टेम्परेचर नॉर्मल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एक्चुअल इनटू प्रेशर एक्चुअल डिवाइडेड बाय प्रेशर नॉर्मल, है ना। अब ये वॉल्यूम हमको यहाँ पता है, वॉल्यूम एक्चुअल हमको कितना मिला है 1.3878, ठीक है, इनटू टेम्परेचर नॉर्मल 273.16 केल्विन स्केल, है ना। और एक्चुअल फ्लू गैस टेम्परेचर हमारा कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमने मेजर किया है, ठीक है। और एक्चुअल हमारा जो प्रेशर है पास्कल में वो 110 हमने मेजर किया हुआ है, और नॉर्मल प्रेशर कितना रहता है दोस्तों 101.325। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वॉल्यूम एट नॉर्मल यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, दैट इज 0.971 नॉर्मल मीटर क्यूब, है ना। ये हमारा इसका कन्वर्जन आया, ये वाली चीज का कन्वर्जन यहाँ पे ये आ गया 1.38 मीटर क्यूब एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.97 नॉर्मल मीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कन्वर्जन आ गया। अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो ये इक्वेशन 2 ले लो और ये इक्वेशन 1 ले लो। नाउ SPM in milligram per nm cube is equal to 1 divided by 2. This is 1 and this is 2. So this is how much? This is 145.65 divided by 0.971, है ना। मैं यहाँ बॉर्डर खींच दे रहा हूँ, इसके इधर ही चलेंगे अपन। तो जब आप इसको मेजर करोगे तो दिस इज 150 मिलीग्राम पर nm क्यूब, है ना।
ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो हमने कैसे किया, हमने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में एक जितनी देर सैंपलिंग हुई कितने मीटर क्यूब हमने कलेक्ट किया और कितना उसमें हमारे फिल्टर में डस्ट पकड़ाया, उसको हमने फिर नॉर्मल वॉल्यूम में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज दोस्तों हाउ वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड पर्टिकुलर मैटर इन ए पर्टिकुलर गैस फ्लो। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।